जय हिंद। मैं जयंत कुमार। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 6 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसमें आपको जैसे कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये 100% गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों, मेरे से पहले सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि रेलवे जी के, रेलवे का और साइंस का और दोस्तों हिस्ट्री पॉलिटी और अर्थव्यवस्था का दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि इस वीडियो को एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले लास्ट तक जरूर देख कर जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। बताना है दोस्तों, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। और दोस्तों, इतिहास का बात करें 1905 में, तो 1905 में जैसे कि बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों। और उस समय जैसे कि 1905 में ये बंग भंग आंदोलन ये भी हुआ था, तो याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। बताएंगे दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। अब गीतांजलि के लिए ही दोस्तों इनको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। देखिए दोस्तों, ये सरोजिनी नायडू है। तो सरोजिनी नायडू को बात करेंगे हम लोग, तो सरोजिनी नायडू जो है कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों, ये कहाँ की बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश का। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है भारत में दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। कब हुआ था दोस्तों? 1930 में। दोस्तों, साबरमती से दांडी की यात्रा हुई थी 79 किलो दोस्तों 243 किलोमीटर। और इसमें गांधी जी के जो समर्थक थे 79 को थे, ये भी याद रखेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बताना है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है समय, बी है दूरी, सी है वेग और डी है ऊर्जा। बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों दूरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो किसके द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है 24वां संशोधन, बी है 42वां, सी है 44वां और डी है 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों। कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह। कौन है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। बताना है दोस्तों, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन ए है मीठा, बी है खट्टा, सी है कड़वा, डी है नमकीन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों खट्टा। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखेंगे कि जो जिसका पीएच मान 7 होता है वो है जैसे कि उदासीन कहलाता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों, वो कहलाता है अम्लीय। क्या कहलाता है दोस्तों? अम्लीय। और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षार बोलते हैं।
जिसका मान दोस्तों 7 होता है उसको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बताना है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए है दोस्तों फीमर, बी है स्टेप्स, सी है ह्यूमरस और डी है रेडियस। बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्टेपस। ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो कान की हड्डी होती है। तो दोस्तों ये जो फीमर है, ये फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ये कहाँ पे होती है दोस्तों, जांघ में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है दोस्तों 1947, बी है 1950, सी है 1954 और डी है 1962। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1954 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारतीय रेल में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों दो रेल की पटरी जो है उसके बीच की दूरी नापते हैं हम लोग दोस्तों, ब्रॉड गेज से ही नापा जाता है। तो इसी को बताना है दोस्तों कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों, ऑप्शन ए है 1.435 मीटर, बी है 1 मीटर और सी है 1.676 मीटर और डी है 1.500 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। बताना है दोस्तों डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है डिऑक्सीराइबोक्लिक एसिड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है दोस्तों, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन जो है कि सी राइट हो जाएगा। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 15 जून, सी है 22 अप्रैल और डी है 1 मई। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जून। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क का प्रमुख प्रकार कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, तो ये है हेमेटाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। बताएंगे दोस्तों। दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। दोस्तों 1915 में इंग्लैंड से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा होता है। बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है जल, बी है पारा, सी है तेल, डी है अल्कोहल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारा हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है। बताएंगे दोस्तों जलीय जीव कौन है। कौन है दोस्तों, तो ये है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन जैसे कि बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ये दोस्तों पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बताएंगे दोस्तों किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 20 क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों ये आपको पिछले क्वेश्चन देखे होंगे, इसमें जैसे कि मैंने बताया था भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
यहाँ पे देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेल पटरियां किस धातु से मुख्यतः बनाई जाती है। ये दोस्तों बनाई जाती है इस्पात से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया है। ये दोस्तों किया गया है 2013 में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में श्वसन क्रिया कहाँ होती है। बताएंगे दोस्तों कहाँ होती है। दोस्तों ये होती है फेफड़े में। कहाँ होती है दोस्तों, ये होती है फेफड़े में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, तो ये है चिनाब रेल पुल। पहले था दोस्तों डेहरी ऑन वाला पुल, अब हो गया है चिनाब रेल पुल। यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो दोस्तों ये जो होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। और दोस्तों हवा की चाल जैसे कि प्रकाश की चाल, दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों वायु में, और उसके बाद जल में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों लास्ट में आप लोग को जैसे कि होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि अगली बार होली जैसे कि मनेगी आपकी जॉब की साथ मनेगी।